जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए समझाया कि अहंकार का त्याग तथा शरण। पलटू साहब ने कहा है कि जब मैंने सतगुरु की शरण ली तो उन्होंने अपनी शरण की लाज को अपना धर्म समझाते हुए मुझे संत के ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। नम्रता के पुंज अन्य सभी संतों का भी यही कहना है। स्पष्ट है कि प्रभु को पाने के लिए साधक को सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है, परंतु शरण लेने के लिए हमें अपने अहम और अहंकार को मिटाना पड़ता है। इसलिए शरण लेने के अर्थ के बारे में कुछ लिखने से पहले अहंकार को त्यागने का अभिप्राय स्पष्ट करना आवश्यक जाना पड़ता है। यहाँ अहम तथा अहंकार दोनों संस्कृत के शब्द है। अहम का अर्थ है तथा अहंकार का अर्थ अभिमान या घमंड है। हिंदी में अहम शब्द का प्रयोग मनुष्य के अपने वास्तविक ज्ञान या धारण के अर्थ में किया जाता है। अहम भाव अर्थात मैं का भाव हम में बचपन में भी होता है और यह सारे संसार में रहने तथा अन्य सब के बीच अपने लिए उचित स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हर बात में अपनी इच्छा पूरी करने की हमारी प्रवृत्ति इसी की निशानी है और यही अहंकार का मूल है। अहंकार हम का ही बड़ा और बिगड़ा हुआ रूप है। यह हमारी खुदी को दूसरे से बड़ा समझने और सिद्ध करने या उनसे बड़ा बनने के यत्न करने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होता है। किसी पर अपनी इच्छा थोपने का कारण आमतौर पर हमारी यह प्रवृत्ति ही होती है। व्यवहारिक दृष्टि से अहम तथा अहंकार में थोड़ा सा ही अंतर है और यही कारण है कि अहंकार के अर्थ में अक्सर अहम तथा अहम भाव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अहंकार अनर्थ की जड़ है। इसके वश में हुआ मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने पर भी संकोच नहीं करता। खुद को या अपने धर्म, जाति अथवा देश को सबसे बड़ा या सर्वाधिकशाली सिद्ध करने के लिए मनुष्य लाखों की संख्या में लोगों की हत्या करने से भी नहीं हिचकता। गहराई में जाकर देखे तो पता चलेगा कि संसार में समय समय पर और स्थान स्थान पर हुए सभी युद्धों का मूल कारण किसी का अहंकार ही रहा है। संत अहंकार को मन के 5 विकारों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य से सबसे अंत में छूटता है। मनुष्य दूसरे किसी मनोविकार पर विजय पाल ले तो उसका अहंकार और अधिक प्रबल हो जाता है। अहंकार की मनुष्य पर जड़ कितनी दृढ़ है, यह पलटू साहब ने हमें बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया है। मान बड़ाई करने पची मुआ संसार, पची मुआ संसार जति जोगी सन्यासी, उन्हों को है चाह गुफा के भीतर वासी, सीध सिधाई करे प्रभुता करना जाए, कोड़न धारण हेतु महंत उपदेश चलाई, राजा रंग फकीर फिरे जो खाक लगाए, सबके मन में चाहे खुशी बड़ाई पाए, पलटू हरि के भक्त से गई प्रभुता हार, मान बड़ाई करने पची मुआ संसार। अर्थात मान बड़ाई पाने के लिए संसार के लोग बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। घर बार छोड़कर गुफा में रहने वाले यति, जोगी और सन्यासी भी मान बड़ाई पाने की इच्छा रखते हैं। गौरव की प्राप्ति के लिए सिद्ध अपनी सिद्धता दिखाते हैं, अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। मठाधीश लोगों से पांव छुआने के लिए जगह जगह धर्मोपदेश देना आरंभ कर देते हैं।
जो राजा होकर भिखारी या फकीर बने शरीर पर भस्म लगाए घूमते फिरते हैं, उनके मन में भी यह इच्छा होती है कि उनकी बड़ाई हो, जिससे उन्हें खुशी मिले। परंतु प्रभु के सच्चे भक्तों के आगे मान बढ़ाई की इच्छा हार मान लेती है। उन्हें तो केवल प्रभु से मिलाप की इच्छा होती है, जबकि और सब लोग मान बढ़ाई की खातिर जी तोड़ मेहनत करते हैं। ममता और क्षमता, ममता का या ममत्व अहम भाव का ही एक पहलू है। संस्कृत में मम का अर्थ मेरा या मेरी है। ममता तथा ममत्व का मुख्य अर्थ मैं मेरी का भाव है। स्पष्ट है कि मैं मेरी के भाव को अहम भाव या मैं के भाव में अलग नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संतों की वाणी में अहम भाव और महत्व का आमतौर पर एक साथ उल्लेख क्यों किया जाता है। पलटू साहब ने अपनी वाणी में कई स्थानों पर हमता, अहम भाव और ममता शब्दों का प्रयोग किया है। संतों की तरह अपने भी आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मैं मेरी की भावना को त्यागने पर बहुत बल दिया है। आपने एक स्थान पर स्पष्ट कहा है, यही हमता ममता के कारण 84 किन्हा फेरा है, अर्थात मैं मेरी ही जीव का 84 लाख योनियों में चक्कर काटने का कारण है। हमता ममता को दूरी करे। इस पंक्ति से शुरू होने वाले एक पद में आपने कहा है कि अहम भाव और ममता से रहित भक्त ही प्रभु को प्यारा होता है। वहीं साहिब का लाल है जी कहने का भाव है कि ऐसे भक्त को ही प्रभु अपनाता है और उसे वापस संसार में नहीं आने देता। शरण पलटू साहब ने सतगुरु की शरण और परमात्मा की शरण लेने की भी कई बार चर्चा की है, परंतु परमात्मा को तो कभी देखा नहीं, फिर उनकी शरण कैसे ले। शब्द का अभ्यास करके सतगुरु उसमें समाकर सत स्वरूप परमात्मा से एक हो चुके होते हैं, इसलिए वे परमात्मा का प्रकट रूप होते हैं। केवल उन्हीं के माध्यम से जीव परमात्मा की शरण में जा सकता है। उनकी शरण लेना परमात्मा की ही शरण लेना है, दोनों में कोई अंतर नहीं। शरण लेने का अर्थ है अपने अहम यानी मन की इच्छा के अनुसार चलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, मन को नियंत्रण में रखना और सतगुरु की आज्ञा में रहना। सतगुरु से नाम पाने वाले के लिए नामदान के समय उनके द्वारा किए गए आदेशों का पालन करना जरूरी होता है। सतगुरु जब किसी को नामदान देते हैं तो वे उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, लेकिन जीव का यह कहना है कि उसने उनकी शरण ले ली है, ठीक नहीं होगा। सतगुरु की शरण लेने का अर्थ मात्र उनसे नामदान लेना नहीं है, अर्थात अर्थ उनसे नामदान लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार नित्य नियम पूर्वक नाम का अभ्यास करना तथा उनकी बताई रहनी अपनाना। तब तक आत्मा मन के अधीन है, तब तक सतगुरु की पूर्णतः शरण लेना असंभव है। जब मनुष्य मन मुक्ता को पूरी तरह त्याग देता है और अंतर में प्रकट हुए नाम का प्रेम पूर्वक लगन के साथ अभ्यास करते करते उसकी आत्मा मन की दासता से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तभी मनुष्य वास्तव में सतगुरु की शरण लेता है, तभी वह पूरा गुरुमुख बनता है। उससे पहले तो मनुष्य को अपने मन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। सतगुरु के आदेशानुसार जीवन बिताने के लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन दृढ़ता के साथ की गई नाम भक्ति से जब मन आखिर वश में आ जाता है तो वह आत्मा का शत्रु न रहकर उसका मित्र बन जाता है। तब मनुष्य को उससे नैतिक आचरण करवाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती,
तब मनुष्य की अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं। तब सतगुरु की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। वह उनकी राजा में रहता है, खुशी से उनकी हर आज्ञा का पालन करता है। सही मायने में यही सतगुरु की शरण लेना है। महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं कि आध्यात्मिक प्रेम से सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने भीतर से खुद ही या अहम को निकालकर अपनी इच्छा को पूरी तरह सतगुरु की इच्छा में विलीन करना पड़ता है। सारांश है यह कि मैं मेरी को त्याग कर सतगुरु की आज्ञा में रहना, शरण लेना या आत्मसमर्पण का दूसरा नाम है। सतगुरु की शरण लेना ही प्रभु की शरण लेना है। शरण लेने पर जिज्ञासु सुख दुख हानि लाभ मान अपमान आदि सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वह सौभाग्य दुर्भाग्य शुभ अशुभ दोनों को हरि इच्छा मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। अपनी वाणी में पलटू साहब ने बहुत भाव विभोर होकर इस बात की चर्चा की है कि सतगुरु की शरण ले लेने पर उन्हें सतगुरु से कितना प्यार मिला, सतगुरु ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। कोई कितने चुगली करे सुने बात हमार, सुने हम बात हमार, गए सब जब से शरण नाई, सब एगुन करी माफ लिहि मुँह के अपनाई, करत फिरे अन्याय काम न क्रोध विचारा, कैसो पूत कपूत पिता को आखिर प्यारा, लोभी लंपट चोर कुकर्मी जाति नीचा, अपने शरण की लाज जानी पद दिन है ऊंचा, पलटू हमसे राम से ऐसो भयो भ्योरा, कौ कितनो चुगली करे सुने न बात हमारा। कोई चाहे मेरी कितनी ही निंदा करे, सतगुरु मेरे बारे में उसकी कोई बात नहीं सुनते। मेरे प्रति उनका ऐसा व्यवहार तभी से चला आ रहा है। मैं उनकी शरण में उनसे नाम का भेद लेने गया था। उन्होंने तब मेरे सब अवगुण माफ करके मुझे अपना लिया था, मुझे अपना शिष्य बना लिया था। मैं बहुत से अन्यायपूर्ण कार्य किया था। यह सोचता ही नहीं था कि काम और क्रोध के वश में होकर कुछ भी करना ठीक नहीं है। मैं लोभी विषयी दुराचारी और बेईमानी था और जाति से भी निम्न माना जाता था, परंतु उन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया था। और बेटा चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, पिता को तो प्यारा ही होता है। जब मैंने सही अर्थों में उनकी शरण ले ली और उनके उपदेश के अनुसार जीवन बिताने लगा, तो अपनी शरण की लाज रखने को अपना धर्म समझे हुए उन्होंने आखिर मुझे परम पद दिया। प्रभु के प्रकट रूप सतगुरु से नामदान लेने के समय से ही मेरे साथ उनका ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार रहा है कि कोई मेरी चाहे कितनी भी निंदा करे, वे अनसुनी कर देते हैं। पलटू साहब ने खुद अपना उदाहरण हमारे सामने रखकर हमें समझाए हैं कि लोक लाज और अहम को त्याग कर भक्त जब मालिक की शरण ले लेता है तो वह निश्चित होकर सोता है। तब खुद मालिक उसकी चौकीदारी करता है, उसकी सब चिंताएं मालिक की हो जाती है। हम को ना ही सोच सब उनको भारी, छीन भरी परे न भोर, लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर डाड़ी, तिहा सिर भार, पलटू सो में मग्न में साहिब चौकीदार। आम बोल चाल की भाषा में सत्संग शब्द का प्रयोग उस सभा के लिए किया जाता है जिसमें धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हो अथवा किसी धर्म ग्रंथ का पाठ या व्याख्या की जाती हो। परंतु पलटू साहब तथा अन्य संतों ने भी अपनी वाणी में सत्संग और सत्गति दोनों शब्दों का प्रयोग संतों की गति के अर्थ में किया है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि संतों की संगति का अर्थ केवल उनसे मिलना, उनके साथ उठना बैठना और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना नहीं है। जिस सभा में
किसी संत का प्रवचन होता है उसे भी सत्संग कहते हैं, और उस सभा में जाना भी उनकी संगति करना है। इतना ही नहीं, जिस सभा में संतों की वाणी की व्याख्या की जाए उससे भी सत्संग कहा जाता है। आदि ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि जिस सभा में केवल नाम की चर्चा हो वही सत्संग है। सत्संगत कैसी जानिए, जीथे एगो नाम बखानिए। संतों की वाणी में उस नाम यानी शब्द की चर्चा ही होता है, जिसकी साधना करके जीव सब बंधनों से मुक्त होकर प्रभु को पा लेता है। सभी संतों ने सत्संग की बहुत महिमा की है। गोस्वामी जी ने तो इस एक प्रकार की भक्ति ही कहा है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में सबरी को नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दे रहे श्री राम के वचन हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पलटू साहब को भी अपने सतगुरु की कृपा नाम का अभ्यास करने से प्रभु प्राप्ति हुई थी। इसीलिए आपने बहुत जोरदार शब्दों में कहा है कि प्रभु प्राप्ति या सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए संतों की संगति आवश्यक है। तीर्थ व्रत जोग तप में मोह से न भेंट सहे कितनी दुख। ज्ञान कथे बहु भेष बनावे इहो बात सब तोग। नेम आचार करे को कितनो कभी कुविद सब शोक। तिरदंडी सर्पंगी नागा मरे पियास को भोग। तजी प्रखंड करे सत्संगत जहाँ भजन में शोक। अर्थात मंत्र तथा शस्त्रों का जाप, तपस्या, हठ योग, तीर्थ यात्रा और व्रत आदि के कष्ट सहने से प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। साधु महात्मा का बना पहन लेने और बढ़ चढ़कर ज्ञान की बातें करने का भी कोई लाभ नहीं। कोई विद्वान धर्म और आचार व्यवहार के कितने ही नियमों का पालन क्यों न कर ले, सब खोखले सिद्ध होंगे। भिन्न भिन्न संप्रदायों के सन्यासी और साधु भूखे प्यासे रहकर मर गए, परंतु प्रभु को नहीं पा सके। जीव को चाहिए कि ये सब कुछ छोड़कर संतों की संगति करे, क्योंकि उसे शांति तो सत्संगति से ही मिलेगी। किसी वर्तमान संत सतगुरु की बताई विधि से भक्ति करने पर ही मिलेगी। मनुष्य जन्म ही आत्मा के लिए परमात्मा से मिलने का दुर्लभ अवसर होता है। उसे परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ही खोजना तथा पाना होता है, और लक्ष्य को सिद्ध करने की ठीक विधि का ज्ञान उसे जीवित संत सतगुरु की संगति करने से ही प्राप्त हो सकता है। पलटू साहब ने दावे के साथ कहा है, केतिक पंडित मुए नरक में सिधारते, लोभ और मोह बसी रहा रीता। बिना रहनी रहे मुक्ति ना मिलेगी, काम और क्रोध को ना ही जीता। दास पलटू कहे बैठू सत्संग में, आपू में देखी ले राम सीता। संतों की संगति करके और उनकी बताई जीवन पद्धति अपनाए बिना काम क्रोध लोभ मनोविकार पर विजय नहीं पा जा सकती, और उन पर विजय पाए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए मनुष्य को चाहिए संतों की संगति करे। इससे उसे शरीर के अंदर आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा। पलटू साहब ने हमारे शरीर के अंदर ही छिपे प्रभु को बाहर यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश उतना ही मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है जितना किसी माता को अपने बच्चे का पहाड़ पर जाकर ढूंढना, जबकि बेटा उसके अपने घर में छिपा है। वे कहते हैं कि इस भूल को सुधारने का एकमात्र सही उपाय सत्संगति है। पलटू सत्संगति करे भूल में वाही सार, लड़िका चूहे में लुका ढूंढे फिरे पहाड़। सत्संगत से विमुख वस्तु कहावा से पावे, पलटू छूटे कर्म न कैसे सके उठाए। वस्तु धरी के
पाछे आगे लिहनी तकाए। ने कहा है कि परमात्मा को मनुष्य के अंदर ही है, इसलिए मनुष्य यदि उसे बाहर खोजता रहे तो यह ऐसी बात होगी जैसे कोई अपने पीछे रखी वस्तु को अपने आगे ढूंढता रहे। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि कर्मों के बंधन में जकड़ा जीव संतों की संगति के बिना प्रभु को नहीं पा सकता। पलटू साहब संकेत करते हैं कि जैसे बंधे हाथों से वस्तु नहीं उठाई जा सकती, उसी तरह मनुष्य के कर्मों के बंधन को काटने वाला नाम सतगुरु की संगति करने पर ही मिलता है। वही नाम मनुष्य को प्रभु तक पहुंचाता है। जय गुरुदेव।